सीरियल या फितूर तेरा के आने वाले ट्रैक में एक ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जीत की हालत देखकर और उसकी कही हुई बातों को सुनकर आखिरकार सौम्या के अंदर वर्षों से दबा हुआ दर्द बाहर आने वाला है। अब तक जो सौम्या हर परिस्थिति में चुप रही, अपने दर्द को अपने तक सीमित रखती रही और परिवार की इज्जत के नाम पर सब कुछ सहती रही, वही सौम्या अब पहली बार अपने लिए आवाज उठाने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उसकी यह चुप्पी आखिर किस राज को जन्म देने वाली है, और जब पूरा परिवार उस सच को सुनेगा तब क्या होगा। कहानी की शुरुआत होती है जीत से, जो मुश्किलों में फंस चुका है। जीत को छुड़ाने के लिए सौम्या घबराई हुई पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वहां का माहौल देखकर वह और भी परेशान हो जाती है। जीत को लेकर तरह तरह की बातें हो रही होती हैं और सौम्या को समझ नहीं आता कि वह उसे किस तरह बाहर निकाले। दूसरी तरफ सौम्या के पिता अनूप घर पहुंचते हैं और अपनी पत्नी से सवाल करते हैं कि सौम्या आखिर कहाँ गई है। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उनकी बेटी इस समय किस मुश्किल परिस्थिति से गुजर रही है। सौम्या की मां के सामने भी एक बड़ा धर्म संकट खड़ा हो जाता है। वह चाहती है कि अनूप को पूरी सच्चाई बता दे, लेकिन इतने वर्षों से जिस डर और दबाव में वह जीती आई है, उसके कारण उसकी जुबान साथ नहीं देती। वह कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही अनूप गुस्से में कह देता है कि अगर सौम्या घर पर नहीं है तो वह खुद उसे ढूंढने जाएगा। अनूप को लगता है कि उसकी बेटी किसी परेशानी में है, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि परेशानी की असली वजह उसके अपने ही परिवार के अंदर छिपी हुई है। इधर रिदान के घर में भी जबरदस्त टकराव देखने को मिलता है। रिदान के माता पिता इस बात को लेकर आपस में बहस करते हैं कि आखिर जीत पर हाथ क्यों उठाया गया। रिदान के पिता को लगता है कि जीत ने गलत किया है, जबकि रिदान की मां इस बात से नाराज होती है कि एक ऐसे लड़के के लिए उनके अपने बेटे पर हाथ उठाया गया। लेकिन दादी इस पूरे मामले को अलग नजरिए से देखती हैं। उनका मानना है कि परिवार के लोग असली सच्चाई को नजरअंदाज कर रहे हैं और जीत को बिना पूरी बात जाने दोषी ठहरा रहे हैं। रिदान को भी कहीं ना कहीं भरोसा होता है कि जीत बिना किसी वजह के इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता, इसलिए वह खुद मामले की तह तक जाने की कोशिश करता है। वह जीत से बात करना चाहता है और यह समझने की कोशिश करता है कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन हर तरफ से उसे आधी अधूरी जानकारी ही मिलती है। तभी दादी की एक बात पूरे मामले को नया मोड़ दे देती है। वह कहती हैं कि कई बार हम उस इंसान से सवाल करना भूल जाते हैं जिसकी वजह से सवाल पैदा हुआ होता है। यही बात रिदान के मन में बैठ जाती है और वह तय करता है कि अब वह इस मामले की जड़ तक जाकर रहेगा। रिदान वकील से संपर्क करता है और जीत को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात सौम्या से होती है। सौम्या पहले ही इंस्पेक्टर से जीत को छोड़ने की गुहार लगा चुकी होती है। वह बताती है कि जीत उनके कॉलेज का होनहार छात्र है और उसने हमेशा दूसरों की मदद की है। सौम्या यह भी समझाने की कोशिश करती है कि जीत किसी कमजोर व्यक्ति की मदद कर रहा था और गलतफहमी के कारण पूरा मामला बिगड़ गया। इंस्पेक्टर सौम्या की बातों से प्रभावित होकर जीत को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी कहानी में एक बेहद चौंकाने वाला मोड़ आता है। जीत खुद बाहर आने से इनकार कर देता है। सौम्या हैरान रह जाती है कि आखिर जीत ऐसा क्यों कर रहा है। तभी जीत उससे कहता है कि अब समय आ गया है कि वह अपनी चुप्पी तोड़ दे। जीत सौम्या को समझाता है कि अगर वह आज भी चुप रही तो जिस इंसान ने उसके साथ गलत किया है, उसकी ताकत और बढ़ती जाएगी। जीत सौम्या से कहता है कि वह अपने ताऊजी के खिलाफ आवाज उठाए और अपने पिता को पूरी सच्चाई बताए। वह उसे भरोसा दिलाता है कि उसके पिता भले ही सख्त स्वभाव के हों, लेकिन अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। अगर उन्हें सच्चाई पता चलेगी तो वह सौम्या को अकेला नहीं छोड़ेंगे। जीत की बातें सुनकर सौम्या के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। उसे वर्षों से दबा हुआ वह दर्द याद आने लगता है जिसे वह परिवार की इज्जत के नाम पर अपने अंदर दबाती रही थी। यही सारी बातें रिदान सुन लेता है। अब उसके सामने धीरे धीरे पूरी तस्वीर साफ होने लगती है। उसे समझ आता है कि सौम्या ने पीहू को बचाने के लिए इतना बड़ा कदम क्यों उठाया था और वह ताऊजी की नीयत को लेकर इतनी डरी हुई क्यों थी। रिदान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह सौम्या और जीत से वादा करता है कि अब सच्चाई को छिपने नहीं दिया जाएगा और जिसने भी गलत किया है उसे जवाब देना पड़ेगा। इसके बाद रिदान सौम्या के साथ उसके घर पहुंचता है। घर पहुंचते ही अनूप सौम्या पर नाराज हो जाता है, लेकिन इस बार सौम्या पहले वाली डरी हुई लड़की नहीं होती। उसके अंदर डर जरूर होता है, उसकी आंखों में आंसू भी होते हैं, लेकिन अब वह चुप रहने के लिए तैयार नहीं होती। वह अपने पिता को बताती है कि वह जीत को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन गई थी। सौम्या की यह बात सुनते ही ताऊजी तुरंत माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं। वह आरोप लगाते हैं कि सौम्या परिवार की बदनामी करने पर तुली हुई है और अब उसे जीत से प्यार हो गया है। ताऊजी को लगता है कि इस तरह वह सौम्या को फिर से चुप करा देंगे, लेकिन इस बार उनकी चाल उल्टी पड़ जाती है।
सौम्या अचानक ताऊजी की तरफ देखकर ऐसा सवाल कर देती है कि पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। वह पलटकर पूछती है कि आपने कब परिवार की इज्जत की परवाह की थी। यह सुनते ही ताऊजी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अनूप भी हैरान रह जाता है। उसे पहली बार महसूस होता है कि उसकी बेटी के दिल में वर्षों से ऐसा कौन सा दर्द छिपा हुआ था जिसे वह कभी समझ ही नहीं पाया। जब अनूप गुस्से में सौम्या को रोकने की कोशिश करता है, तभी रिदान बीच में आ जाता है और साफ कहता है कि आज सौम्या को कोई नहीं रोकेगा। अब वह जो कहना चाहती है उसे कहने दिया जाएगा। इसके बाद सौम्या अपने वर्षों पुराने दर्द को शब्दों में बयां करना शुरू करती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और उसकी आवाज कांप रही होती है, लेकिन वह पहली बार सच को सामने लाने का साहस करती है। सौम्या बताती है कि ताऊजी के व्यवहार ने उसके मन पर कितना गहरा असर डाला है। वह कहती है कि इतने वर्षों तक वह खुद को ही दोष देती रही, खुद से सवाल करती रही और हर दिन उस डर के साथ जीती रही। परिवार की इज्जत बचाने के नाम पर उसकी मां ने भी चुप्पी साधे रखी और सौम्या अकेले ही उस दर्द को सहती रही। यह सुनते ही अनूप पूरी तरह टूट जाता है। वह अपनी बेटी की बात सुनने की स्थिति में नहीं रहता। उसे समझ आता है कि जिस बेटी की रक्षा करने का वादा उसने खुद से किया था, उसी बेटी को उसके सामने इतने वर्षों तक दर्द सहना पड़ा और उसे भनक तक नहीं लगी। ताऊजी फिर भी खुद को बचाने की कोशिश करते हैं और सफाई देने लगते हैं, लेकिन अब कोई उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। तभी अनूप का गुस्सा फूट पड़ता है। वह ताऊजी का सामना करता है और कहता है कि अगर उन्होंने उसकी बेटी को तकलीफ पहुंचाई है तो अब उन्हें अपने किए का जवाब देना होगा। अनूप को जीत की कही हुई बात भी याद आती है कि वह बाहर पहरा दे रहा था, लेकिन असली खतरा तो घर के अंदर ही छिपा हुआ था। तभी सौम्या की मां भी आगे आती है और रोते हुए स्वीकार करती है कि वह भी अपनी बेटी की तकलीफ के लिए खुद को दोषी मानती है। वह कहती है कि डर के कारण वह इतने वर्षों तक चुप रही और उसकी इसी चुप्पी ने सौम्या को अकेला कर दिया। यह सुनकर सौम्या की मां और अनूप दोनों भावुक हो जाते हैं। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। रिदान पहले ही पुलिस को सूचना दे चुका होता है। पुलिस घर पहुंचती है और ताऊजी को हिरासत में ले लेती है। ताऊजी लाख सफाई देने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब उनके सामने पूरा परिवार खड़ा होता है। अनूप अपनी बेटी के साथ खड़ा होता है और रिदान भी सौम्या का साथ नहीं छोड़ता। इसके बाद अनूप अपनी बेटी से माफी मांगता है। वह टूटे हुए दिल से कहता है कि उसे अफसोस है कि वह इतने वर्षों तक उसकी परेशानी समझ नहीं पाया। सौम्या अपने पिता को देखकर भावुक हो जाती है। पहली बार उसे महसूस होता है कि अब उसे अपने दर्द के साथ अकेले नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन इसी बीच एक और चौंकाने वाला सवाल कहानी को आगे बढ़ाता है। क्या ताऊजी के राज का केवल इतना ही हिस्सा था या उनके अतीत से जुड़ा कोई और बड़ा सच भी सामने आने वाला है? क्या पीहू को लेकर जो घटनाएं हुई थीं, उनके पीछे भी ताऊजी की कोई साजिश थी? और क्या पुलिस की जांच में ऐसा सबूत मिलेगा जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा? दूसरी तरफ अब रिदान और सौम्या के रिश्ते की शुरुआत भी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है। रिदान ने जिस तरह मुश्किल समय में सौम्या का साथ दिया है, उससे सौम्या के मन में उसके लिए विश्वास और सम्मान और भी बढ़ जाएगा। लेकिन क्या रिदान का परिवार इस रिश्ते को स्वीकार करेगा? क्या परिवार सौम्या को अपनी बहू के रूप में अपनाएगा? या फिर ताऊजी के बाद कोई नया किरदार दोनों की जिंदगी में ऐसी मुसीबत लेकर आएगा जिससे उनकी प्रेम कहानी शुरू होने से पहले ही खतरे में पड़ जाएगी? आने वाले एपिसोड में सौम्या की चुप्पी टूटने के साथ साथ परिवार के कई छिपे हुए राज सामने आने वाले हैं। अब तक जो कहानी सिर्फ एक गलतफहमी और जीत को छुड़ाने की कोशिश के इर्द गिर्द घूम रही थी, वह अब परिवार की सबसे बड़ी सच्चाई तक पहुंच चुकी है। सौम्या ने आखिरकार डर के आगे झुकने के बजाय सच का साथ चुना है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस सच्चाई के बाद कौन सौम्या के साथ खड़ा रहता है और कौन अपना असली चेहरा दिखाता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सौम्या की चुप्पी टूटने के बाद उसकी जिंदगी में नई शुरुआत होगी या फिर सामने आएगा ताऊजी के राज से जुड़ा ऐसा रहस्य जो पूरे परिवार की नींव हिला देगा। यही आने वाला ट्रैक सीरियल की कहानी को एक बेहद बड़े और चौंकाने वाले मोड़ पर ले जाने वाला है।